एकायतनम से आशय ऐसा एक आयत, आयत का मतलब विस्तार, एक ही, तो यहां एक प्रवेश द्वार, एक प्रवेश द्वार, एक गर्भगृह, गर्भगृह और एक मूर्ति। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस मंदिर के निर्माण में एक ही प्रवेश द्वार हो, एक ही उसमें गर्भगृह हो और एक ही उसमें मूर्ति हो, ऐसे मंदिरों के निर्माण की जो शैली है वो एकायतनम शैली कहलाती है। एकायतनम शैली के जस्ट बाद में एक दूसरी जो शैली है जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है नागर शैली, और इस नागर शैली को आर्य शैली भी कहते हैं। नाम है उसका नागर शैली। अब नागर शैली जो उत्तरी भारत में प्रचलित थी, और उत्तरी भारत में प्रचलित होने के कारण पहले आर्यावर्त जो है आर्य और अनार्य, आर्य और द्रविड़, दक्षिण की जो सभ्यता थी वो द्रविड़ शैली कहलाती थी। तो उत्तरी भारत में जिसे क्या कहते हैं हम, नागर शैली के साथ साथ आर्य शैली भी कहते हैं। इस आर्य शैली के जो मंदिर हैं उनमें क्या होती थी, शिखर युक्त होते थे। शिखर युक्त होते थे। शिखर युक्त होने के साथ साथ इनका जो स्थापन होता था वो एक आयताकार चबूतरे पे, आयताकार चबूतरे पे किया जाता। उसके पश्चात मंदिर के चारों ओर सब परकोटा होता था, और परकोटे के बाद में गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग होता था। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग होता था, और इस परिक्रमा मार्ग में गर्भगृह में गर्भगृह में एक मूर्ति होती थी। अर्थात इस मंदिर का जब निर्माण की बात करेंगे तो साहब ये कुछ इस तरह से ये यहाँ द्वार और मूर्ति, और इस मूर्ति के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए ये व्यवस्थाएं इस प्रकार से जो गांवों में अपने यहाँ देखी जाती है। तो कहने का मतलब नागर शैली वह शैली जो उत्तर भारत की शैली है, वह शैली जो उत्तर भारत में आर्य शैली के नाम से जानी जाती है, वह शैली जिसके मंदिर जो हैं उनमें शिखर बनाए जाते हैं और शिखर के ऊपर ध्वजा लगाई जाती है। ये एक आयताकार जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, ऐसे चबूतरे के ऊपर इसका निर्माण किया जाता है। मंदिर के चारों तरफ परकोटा बनाया जाता है, और गर्भगृह के तीन तरफ, सामने को छोड़ दे तीनों तरफ ऐसा रास्ता छोड़ा जाता है जिसमें व्यक्ति आरती और पूजा के बाद में उसमें परिक्रमा कर सकता है। और इसमें एक ही
मूर्ति होती है। इसके बाद जो अगली शैली आती है उसका नाम है पंचायतनम, पंचधन आयतनम, पंचायतनम। जब हम पंचायतनम की बात करेंगे पंचायतनम शैली, एक साहब इसमें मुख्य मूर्ति होगी, चारों दिशाओं में अन्य देवताओं की मूर्ति होंगी। उसके बाद इसे चौमुखा भी कहा जा सकता है, और चौमुखा के कारण कई मंदिर जो हैं वो पंचायतनम शैली में बनता है। जैसे पंचायतनम पंचधन आयतनम, पांचों तरफ उसका विस्तार है, अर्थात मुख्य मूर्ति, ये मुख्य मूर्ति इधर 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 इधर, एक मंदिर जिसका सभामंड है उसके 4 दरवाजे, और हर चारों दरवाजों में चारों तरफ इन मूर्तियों का मुंह बना हुआ है। तो एक मूर्ति होती है मुख्य, और उसकी चारों दिशाओं में अन्य मूर्तियां होती हैं। और चौमुखा मंदिर में मोस्टली शिव, सूर्य, पार्वती और भाई साहब गणेश जी की मूर्ति होती है, गणेश जी की मूर्ति होती है। शिव पार्वती जहाँ आते हैं वहाँ नंदी भी आती हैं, तो ये पूरा परिवार हो जाता है। नंदी द्वार पे होता है, इनकी मूर्तियां होती हैं। तो चारों दिशाओं में अन्य जो मूर्तियां होती हैं, इसलिए उसे चौमुखा भी कहा जाता है। अब यहाँ एक चीज आती है बहुत बढ़िया, जिसको कहते हैं कि पंचायतनम शैली के जो मंदिर हैं उनके महत्वपूर्ण उदाहरणों में देखिए रणकपुर, रणकपुर का जैन मंदिर, जिसे चौमुखा कहा जाता है, पंचायतनम शैली का है। उसके बाद में ओसियां, जोधपुर, ओसिया जोधपुर का सूर्य मंदिर, और उसके बाद जगदीश मंदिर, जगदीश मंदिर, जिसे हम एक नाम से और कहते हैं स्वप्नों में बना मंदिर, स्वप्नों में बना मंदिर। ये पंचायतनम शैली के मंदिर कहे जा सकते हैं। क्यों? कि इनमें चौमुखा मंदिर है, इसमें 4 रास्ते हैं, चारों तरफ मूर्तियां लगी हुई है, इस कारण इन मंदिरों को हम पंचायतनम श्रेणी के मंदिर कह सकते हैं। अब देखिए एक अलग आता है, जिस शैली का नाम आगे हम बात करेंगे, वो है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली नागर शैली से कुछ विपरीत होगी, क्योंकि संस्कृतियों के दोनों की संस्कृति अलग अलग है, आर्य और अनार्य। यह हो गई अपनी द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली की सबसे बड़ी बात है कि मंदिर जो है पिरामिड आकार के होंगे, और पिरामिड आकार के होते ही उसकी सतह जो है वो कैसी होगी? वर्गाकार होगी। और वर्गाकार सतह होते ही बीच में जो शिखर बनाते हैं, उस शिखर में आपको पिरामिड बनाने के लिए बीच का जो प्रवेश द्वार है वो गुंबजाकार होना चाहिए, गुंबजा। और शिखर जो है
वो कैसा होगा? पिरामिडाकार होगा। और इस मंदिर में सबसे बड़ी बात है कि इन मंदिरों का जो प्रवेश द्वार है वो विशाल होगा। प्रवेश द्वार कैसा होगा? विशाल होगा। और उसे विशाल प्रवेश द्वार के कारण एक विशेष नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम है गोपुरम। गोपुरम। अब यहां देखिए, द्रविड़ शैली के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों की एक, दक्षिण भारतीय शैली के जो मंदिर हैं उनकी एक खासियत है, उन मंदिरों में निवास स्थान, जल संग्रहण स्थान, भंडार, देवी देवताओं के अनेक मंदिर जिन्हें देवरियां भी हम कह सकते हैं, इन सब का निर्माण इन मंदिरों के बीच में किया जाता है। तो यहां इन सब बातों को शामिल करने के बाद द्रविड़ शैली पिरामिडकार की शैली, जिसमें बेस जो है वो वर्गाकार होता है, उसकी बीच की जो शिखर की सतह वो गुंबजाकार होगी, अंतिम पिरामिडाकार होगी। इनके जो प्रवेश द्वार हैं जो विशाल बड़े होते हैं उन्हें गोपुरम कहा जाता है। इस प्रकार इन मंदिरों में निवास स्थान पुजारी के लिए, पृष्ठ के लिए, पुराने समय में नाम सुनते हैं देवदासियाँ, उनके लिए जल संग्रह पानी के लिए, भंडारण के लिए, और छोटे छोटे देवताओं के भी बहुत से मंदिर द्रविड़ शैली के अंतर्गत वहाँ बनाए जाते हैं। अब द्रविड़ शैली के बाद हम बात करेंगे, एक नई शैली आती है महामारू शैली। महामारू शैली, महामारू शैली, आपने एक नाम सुना होगा, प्रतिहार वंश। और प्रतिहार कालीन जितने भी मंदिर बने हैं उत्तर भारत में, प्रतिहार कालीन जितने भी मंदिर बने हैं वो उत्तर भारत में 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के मध्य में बने हैं। और इन प्रतिहार कालीन जो केंद्र रहे उनमें 3 केंद्र महत्वपूर्ण है, मंडोर, भीनमाल, जालोर है ना, भीनमाल और ओसियां। तो कहने का मतलब मारवाड़। अब इस शैली में जो सूर्य मंदिर बना है, कहाँ? झालावाड़। सूर्य मंदिर झालावाड़। झालावाड़ में कहाँ पर? झालरा पाटन, जो घंटियों वाला शहर, उसमें मंदिरों की इतनी संख्या है जिसके कारण उस जगह को घंटियों वाला शहर कहा जाता है। उसके बाद में एक दूसरा नाम आता है कालिका मंदिर। यह मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में अवस्थित है और प्रारंभ में यह सूर्य मंदिर था, परंतु विभिन्न आक्रांताओं के आक्रमण होने के कारण सबसे पहले अफगानिस्तान के सूबेदार मामू के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के बाद में गुजरात के शासक, और गुजरात के शासक के बाद में अकबर, इन सब ने इन मंदिरों को लूटने और तोड़ने की कोशिश की। जब इन मंदिरों तोड़ने की कोशिश की तो सूर्य भगवान के मंदिर के स्थान पर इन्होंने कालिका माता की मूर्ति रखकर इस मंदिर का निर्माण करवा दिया गया, जहाँ पे इसका नाम आज भी कालिका माता का मंदिर आता है। फिर ओसियां, शिव और विष्णु के मंदिर, शिव और विष्णु के मंदिर। और उसके बाद एक नाम आता है जिसका नाम आप कहते हो हरिहर मंदिर। हरिहर मंदिर, ये हरिहर मंदिर
कैलाशपुरी उदयपुर। जब मंदिरों की बात करेंगे हम इनके बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे। उदयपुर, ये कैलाशपुरी मंदिर मैं बता ही देता हूँ, ये वो मीरा का मंदिर है, इसको मीरा मंदिर भी कहते हैं, जिसका निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया था। मीरा मंदिर जिसका निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अब यहीं एक और मंदिर का नाम आता है महावीर स्वामी मंदिर, करौली भी इसी में शामिल है। एक जगत अंबिका मंदिर, जिस मंदिर के लिए मेवाड़ का खुजराहो कहते हैं जगत अंबिका मंदिर। जगत अंबिका मंदिर ये कहाँ है? आहड़ उदयपुर में। आहड़ उदयपुर में, इसमें जहाँ पर इसे मेवाड़ का खुजराहो कहता है, नग्नावस्था में यहाँ मूर्तियाँ मिली हैं। एक सहस्त्र बाहु मंदिर, सहस्त्र बाहु मंदिर, जिसको सास बहू का मंदिर भी कहते हैं, अपभ्रंश है यह है नागदा उदयपुर। तो कुंभा मेवाड़ के शासक जो स्थापत्य कला प्रेमी, और मेवाड़ के विभिन्न राजाओं ने अपने अपने समय में बहुत से मंदिर बनाए, और एक मंदिर यहाँ हमारे सीकर में जिसको कहते हैं हर्षनाथ मंदिर, ये भी इसमें महामारू शैली में बने। उसके बाद में कुछ मंदिर और हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक समदेश्वर मंदिर, जिन मंदिरों के अंत में भगवान शिव को जो समर्पित होती है, ईश्वर का नाम लेके उन्हें समर्पित किया जाता है। एक किराड़ू के मंदिर, किराड़ू बाड़मेर, राजस्थान का खुजराहो। ये कुछ मंदिर हैं जो महामारू शैली के मंदिरों के रूप में। एक गोठ मांगलोद, ये जहाँ गोठ मांगलोद जो है ये नागौर में अवस्थित है, ये नागौर में अवस्थित है। और एक समदीश्वर, यह शिव का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? महाराणा मोक्कल ने करवाया था, महाराणा मोक्कल जी के द्वारा इसका। कि एक मंदिर और है जिसका नाम है सच्चिया माता मंदिर, कहाँ पर? ओशिया। तो इस प्रकार से ये महामारू शैली में निर्मित जो मंदिर हैं, इन मंदिर की हम बात करेंगे। क्यों कि ये उस प्रतिहार कालीन समय के निर्मित मंदिर हैं जो 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान में जिनका निर्माण किया गया था। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, और इसके बारे में जब विस्तृत चर्चा करेंगे हम मंदिरों की, तब हम बात करेंगे आगे। अब आते हैं हम जिस बात को कहते हैं गुप्त काल एवं गुप्त उत्तरोत्तर काल। गुप्त काल तथा गुप्तों के बाद के काल में जो मंदिर बने उनकी बात करेंगे। गुप्त एवं गुप्तोत्तर मंदिर, गुप्त एवं गुप्तोत्तर मंदिर। तो यहां गुप्तोत्तर मंदिरों में एक नाम आता है कंसुआ कोटा। एक चारचौमा शिव जी का मंदिर है, शिवालय है, ये भी कोटा में। एक नाम
कंसुआ कोटा, चारचौमा शिवालय कोटा, और उसके बाद में दर्श का शिवालय, ये कोटा झालावाड़, ये कोटा झालावाड़ मार्ग पर अवस्थित है। उसके बाद में एक नाम आता है शीतलेश्वर महादेव। शीतलेश्वर महादेव, यह जनाब प्रथम तिथि युक्त मंदिर है। प्रथम तिथि युक्त जिस पर अंकित है वो है झालरा पाटन, झालरा पाटन झालावाड़। यहाँ पत्थरों पे 300 से 700 ईस्वी तक का जिक्र है। 300 से 700 ईस्वी तक का जिक्र, अर्थात प्रथम जो तिथि युक्त मंदिर की बात करेंगे हम, यहाँ शीतलेश्वर महादेव की बात करेंगे तो गुप्त और गुप्तोत्तर समय के मंदिर, जिनमें कंसुआ कोटा का मंदिर, चारचौमा शिवालय, दर्शकों का शिवालय जो कोटा झालावाड़ मार्ग पे, शीतलेश्वर महादेव जो झालरा पाटन, जो पहले झालावाड़ की कभी राजधानी हुआ करती थी, वहां पर है, और जो प्रथम तिथि युक्त मंदिर है। तिथि युक्त मंदिर। अब साहब एक नाम और आता है एक शैली के अंतिम रूप में, जिसको हम बोलते हैं बेसर शैली, जिसको हम बोलते हैं बेसर शैली। और बेसर शैली से हमारा आशय ये भी है कि उसे हम चालुक्य शैली भी कहते हैं। थोड़ा नीचे करना पड़ेगा मंदिर, और इसको हम बोलेंगे बेसर शैली या चालुक्य शैली। ये दो शैलियों का मिश्रण है। ये नागर शैली जो उत्तर भारत में थी, और द्रविड़ शैली जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत, इन दोनों शैलियों का जो समन्वय जिन मंदिरों में दिखाई देता है वो क्या कहलाती हैं? बेसर शैली कहलाती हैं। और इनके सबसे ज़्यादा मंदिर बेसर शैली के मध्य भारत में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार एकायतनम, पंचायतनम, नागर, द्रविड़, बेसर, महामारू और प्रतिहारकालीन जिन मंदिरों की बात करते हैं उनकी, और गुप्तकालीन मंदिरों का भी कुछ जिक्र हुआ। अब मंदिरों की जब बात करेंगे तो लाजमी सी बात है, सभी मंदिर जो राजस्थान में बने अपना कहीं ना कहीं महत्व रखते हैं। कोई कम रखता है, कोई ज़्यादा रखता है। तो हम लोग ज़िले वाइज उन मंदिरों की बात करेंगे, और सबसे पहले हम बात करेंगे जिला अजमेर की। जब जिला अजमेर की बात करेंगे तो अनायास ही दिमाग और मन अपने आप एक मंदिर है जिनकी तरफ चला जाता है, और वो मंदिर है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का मंदिर। और ब्रह्मा जी का मंदिर ये एक ऐसा मंदिर है, एक ही मंदिर है जिसमें इस आधार पर विधिवत पूजा होती है। विधिवत पूजा से आशय क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा जी की ही आरती और उनके ही मंत्रोच्चारण होंगे। 108 मंत्रों की माला ब्रह्मा जी की ही जपी जाएगी, उसमें किसी अन्य देवताओं को शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार इसको कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है जिसकी विधिवत पूजा की जाती है। एक दूसरी बात, इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु
शंकराचार्य। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु शंकराचार्य ने करवाया था, परंतु यह भी स्पष्ट है कि 1809 तक यह मंदिर जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित मंदिर माना जाता था। लेकिन 1809 में एक नाम आता है गोकुल चंद। क्या नाम आता है? गोकुल चंद पारीक। गोकुलचंद पारीक। इन गोकुलचंद पारीक ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और ब्रह्मा मंदिर के रूप में आज भी ये विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर की। ब्रह्मा जी के मंदिर का वर्तमान समय में जो स्वरूप है वो गोकुलचंद पारीक ने बनवाया था। यहां एक बात देखने वाली है कि यह मूर्ति ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी स्वरूप चारों दिशाओं में देखने वाली है। परंतु यहां एक चीज आती है कि बताते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड ने ब्रह्मा मंदिर के ऊपर बने इस क्रॉस के निशान के आधार पर व्याख्या की है। क्रॉस के निशान के आधार पर उन्होंने, कर्नल जेम्स टॉड ने इसके ऊपर व्याख्या की है। कहीं ना कहीं यह धार्मिक सद्भाव का प्रतीक भी बताया। इन्हीं से प्रेरित होकर सवाई जयसिंह की बेटी ने भी एक मंदिर का निर्माण करवाया और ब्रह्मा जी के दूसरा मंदिर जो है वो कहीं नहीं है, लेकिन एक जगह बाड़मेर के आसोतरा गांव में। लेकिन यह कहावत है कि जिसने भी मंदिर को बनाया वो जिंदा नहीं रहा है। जिसने भी मंदिर को बनाया वो जिंदा नहीं रहा है। तब एक जनश्रुति है कि आसोतरा में जब मंदिर बन रहा था तो उस मंदिर का निर्माण कंप्लीट पूर्ण हो गया था। जब उसके पट खोलने थे उससे पहले एक दिन का समय खेताराम जी ने अपने गुरु से मांगकर उस मंदिर के निर्माण वो द्वार खोले थे और द्वार खोलने के साथ ही कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तो एक नाम आता है बाड़मेर का, बाड़मेर आसोतरा गांव में नाम है उनका। खेताराम जी ने इसने खेताराम और द्वार खोलने के लिए एक दिन का समय, द्वार खोलने के लिए एक दिन का समय मांगा था और कहते हैं कि इनके गुरु ने इन्हें समय बख्श दिया और समय बख्शने के साथ ही जो ही द्वार खोले मंदिर के द्वार खोलने के साथ ही इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। अब हम बात करते हैं दूसरे मंदिर की, सावित्री मंदिर। वहीं माता सावित्री का मंदिर भी गोकुलचंद पारीक के द्वारा ही दक्षिण की पहाड़ी पर बनवाया गया है। सावित्री मंदिर पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के दक्षिण दिशा में जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है? रत्नागिरी। रत्नागिरी की पहाड़ी पर किसके द्वारा बनाया गया था? गोकुलचंद पारीक। तो सावित्री माता का मंदिर भी गोकुलचंद पारीक के द्वारा पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर की दक्षिण दिशा में अवस्थित रत्नागिरी की पहाड़ी के ऊपर बनवाया हुआ है। तो यहां दोनों मंदिर पुष्कर में अवस्थित। अब एक नाम आता है वराह मंदिर। वराह मंदिर। अब वराह मंदिर का नाम आता है
तो एक नाम आता है वराह पुराण। वराह पुराण। और जनश्रुति और कथा ये कहती है कि भगवान विष्णु ने पूरी पृथ्वी को उठा लिया था। ऐसा वराह पुराण में उल्लेख है। और उसी घटना या उसी स्थिति की याद में पृथ्वीराज के पिता अर्णोराज राज के द्वारा अजमेर में किस मंदिर का निर्माण कराया गया? वराह मंदिर का, वराह मंदिर का निर्माण करवाया। साहब निर्माण करवा दिया। अब निर्माण करवाने के बाद में क्या हुआ? अजमेर पर आक्रमण होते रहे, मुसलमानों के आक्रमण होते रहे, तुर्कों के आक्रमण होते रहे, मुगलों के आक्रमण होते रहे, और वह बुद्ध सिकन और अपनी धर्मांधता के कारण इस वराह मंदिर को भी इन्होंने नष्ट कर दिया। जब वराह मंदिर को नष्ट किया तब नाम आता है प्रताप के भाई सागर का। महाराणा प्रताप के भाई सागर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। कब करवाया? अकबर के समय में। अकबर के समय में महाराणा प्रताप के भाई सागर ने वराह मंदिर का जीर्णोद्धार अकबर के समय में कराया। परंतु जो ही औरंगजेब आता है, अपनी धर्मांधता के कारण इसे वापस तहस नहस और तोड़ देता है। लेकिन जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने 1727 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कर यहां पर मूर्ति स्थापित करता है। तब से यह वर्तमान स्वरूप तक अच्छे से संचालित हो रहा है। यह है वराह मंदिर अजमेर में। वराह मंदिर वराह पुराण के उल्लेख के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा जब पृथ्वी को उठा लिया गया था, उसी स्वरूप में पृथ्वीराज के पिता अर्णोराज ने उनकी शान में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको वराह मंदिर के नाम से जाना जाता है। परंतु अजमेर भी मुसलमानों के, तुर्कों के, मुगलों के आक्रमणों से घायल रहा, तो इस मंदिर को भी आत्मिक धर्मांधता के कारण बुद्ध सिकन का शिकार होना पड़ा मूर्तियों को, और इसको खंडर हालत में बना दिया गया। तब महाराणा प्रताप के भाई सागर ने अकबर के समय में इसका जीर्णोद्धार कराया। परंतु औरंगजेब जब वापस आ गया तो औरंगजेब ने दोबारा इसे तोड़ दिया। तब जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करके इसमें मूर्ति की स्थापना की। इसके बाद जो है वो है रंगनाथ जी का मंदिर अजमेर। रंगनाथ जी का मंदिर, यह मंदिर रंगनाथ जी वैष्णव संप्रदाय, और वैष्णव संप्रदाय में रामानुजाचार्य चार्य संप्रदाय ने 1844 में रामानुजाचार्य की, वैष्णव संप्रदाय की रामानुजाचार्य में 1844 में सेठ पूरणमल ने
रंगनाथ जी मंदिर की स्थापना की थी। और इस रंगनाथ जी मंदिर की शान यह है कि इसमें विष्णु, लक्ष्मी जी और सिंह स्वरूप भगवान नरसिंह की प्रतिमाओं से सज्जित है। नरसिंह का मतलब जो शेर के रूप में होते हैं। तो इनसे यहां पे यही है सबसे बड़ी बात कि इस मंदिर में विष्णु, लक्ष्मी स्वरूप और भगवान नरसिंह की प्रतिमाओं से सुसज्जित है। और उसके बाद रंगनाथ जी का मंदिर वैष्णव संप्रदाय की रामानुजाचार्य शाखा और 1844 में सेठ पूर्णमल ने रंगनाथ जी मंदिर की स्थापना की, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु, लक्ष्मी और विष्णु और सिंह स्वरूप भगवान नरसिंह भी उनके साथ है। अब आता है अजमेर का अगला मंदिर जो है वो है रमा बैंकुट जी का मंदिर। रमा बैंकुट जी का मंदिर, रमा बैकुंठ जी का मंदिर है पुष्कर में साहब। यह मंदिर पुष्कर में और वैष्णव संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है। पुष्कर में और वैष्णव संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर यही है। और इसको निर्माण डीडवाना नागौर के सेठ मगनीराम बांगड़ ने 1820 में डीडवाना के सेठ मगनीराम बांगड़ ने इन्हें 1820 में बनवाया था। और ये वैष्णव धर्म के रामानुजाचार्य शाखा से संबंध रखता है। वैष्णव का सबसे बड़ा मंदिर जो रामानुजाचार्य है, रामानुजाचार्य शाखा से संबंध रखता है। उसके बाद एक नाम आता है